आज तक केवल नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली भांग अब कैंसर, शुगर व मानसिक रोगों के उपचार में सहायक होगी। भारत ने पहली बार भांग से दवा बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। धारा 370 व 35 से हटने के बाद ये पहला ऐतिहासिक समझौता है जिसके तहत एक कैनेडियन कंपनी जम्मू में निवेश कर रही है। जम्मू के लिए ये समझौता ऐतिहासिक साबित होगा क्योंकि इसका सारा शोध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू में होगा। अगस्त 2019 के बाद जम्मू में पहली बार इतना बड़ा विदेशी निवेश हुआ है। Myself, Dr. B.P. Rahul, Scientist, Genetic Resources and Agro-Technology Division, CSIR IIM Jammu. I am looking after the cannabis sativa agro-technology research. Cannabis sativa is not only a weed but also it is a multi-purpose plant and plant of the many molecules for the pharmaceutical industries, as well as it is a very good plant for the textile industries also. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर की मौजूदगी में कैनेडियन कंपनी इंडोस्कैन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात मौजूद श्रोताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज तक भांग का केवल गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब इस औषधीय पौधे का इस्तेमाल कैंसर, शुगर के रोगियों के उपचार में होगा। ट्रिपल में एक आई थिंक 3 साल पहले एक हमारे डायरेक्टर राम विश्वकर्मा की इनिशिएटिव की वजह से एक हमने पहले अप्रूवल लिया और अप्रूवल के बाद में एज ए रिसर्चर वी स्टार्टेड ए प्रोग्राम जहाँ पे हमने उसमें से जो कैनाबिस से जो उसके कंपोनेंट होते हैं जिनको हम फाइटोकैनाबिनेट बोलते हैं, उन फाइटोकैनाबिनेट्स के जो पोटेंशियल है मेडिसिन को, उनको हमने आइसोलेट करने का प्रोसेस और उनका लैब में सिंथेसिस करने का प्रोसेस ये हमने डेवलप किए हैं। अब उनको हमारा नेक्स्ट जो फोकस है वो ये है कि इन जो फाइटोकैनाबिनेट्स है इनको हम किस तरह से मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाए। भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें दवाई के निर्यात के रास्ते खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत भारत के लिए राजस्व कमाने के रास्ते खुलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को यहाँ लाने में IIM के डायरेक्टर राम विश्वकर्मा के प्रयासों की सराहना भी की। IIM Jammu started working on cannabis plant 4-5 years ago after realizing from scientific research happening elsewhere that this plant contains a number of life-saving medicine, particularly for cancer and epilepsy. And immediately we started looking at how do we start research work on this plant. And first major hurdle was that since this plant is part of NDPS Act, it is illegal to cultivate. So first we obtained a license from state government to cultivate in our experimental farm in Jammu, and then started working on chemistry, plant biology, preclinical development, and all aspects of this plant, and built multi-ministry collaboration at New Delhi between ICMR, Department of Biotechnology, and CSIR. In the meantime, we got a partnership from a international company from Canada who have joined us effort and putting substantial amount of funding for clinical development of product for these two diseases. And also they plan to set up a large facility to process under legal license the production of the active pharmaceutical ingredient from this plant. This I believe will be a game changer for Jammu because it will generate large number of good quality employment. Also, it will allow more investment to flow into Jammu and Kashmir. डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये जम्मू में विदेशी निवेश की शुरुआत है और आने वाले दिनों में ऐसी कई विदेशी कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश को तैयार बैठी हैं।